सर मैं फीचर्स में जाके करता हूँ तो उसमें ज्योमेट्री मेट लिखा हुआ आता है और वो नहीं आ रहा, प्लेन और एक्सिस वगैरह कुछ नहीं। ये दिख रहा है? ये सब सर ये चीज तो नहीं आ रही, ज्योमेट्री मेट लिखा हुआ आता है बस। ज्योमेट्री मेट लिखा हुआ आता है? जी। हाँ जी सर। ये लिखा हुआ आता है? हाँ सर यही आता है। बेटा हाँ मेट रेफरेंस यही। आप स्केच के अंदर हो, पहले आप स्केच से बाहर निकलो, फिर आप रेफरेंस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करो। ठीक है? सर मैं फीचर्स में जाके कर रहा हूँ, एक बार और करके देखता हूँ बेटा अभी सर। फीचर्स में भी आप स्केच के अगर जो अंदर हो, आप फीचर में फिर भी जा सकते हो। ठीक है? अभी मैं अच्छा। स्केच से एग्जिट नहीं हूँ, आपको स्केच से एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है? ओके सर ठीक। ओके। सर। हाँ तनुल बता यार। सर पेज नंबर 14 पे ना ये लास्ट डायग्राम है, एक बार ये देखिएगा प्लीज। पेज नंबर 14 पे लास्ट, एक मिनट बेटा। दिस वन। हाँ जी सर, ये लास्ट डायग्राम जो है। हाँ हाँ। जी सर, इसमें ये जो फ्रंट में फेस है वो तो कर्व्ड है सिलेंडर के हिसाब से, लेकिन जो पीछे वाला रो है वो कर्व्ड नहीं है उस हिसाब से, वो बेसिकली रेक्टेंगल, सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन दिखा रखी है। तो मेरे को ये पूछना था, ये कर्व्ड ही है ना सर? डायग्राम में प्रॉब्लम इसमें है ना? नहीं नहीं, ये कर्ड है। ठीक है? जो इधर दिख रहा वही पीछे तक है। हाँ ठीक है? नहीं सर, ये तो ठीक है, लेकिन जो पीछे जो एक वो शेप नहीं है कि जिसपे R30 लिखा हुआ है, रेडियस जिसका 30 गिवन है। हाँ हाँ हाँ, तो इसकी आप ये वाला फेस देखिए जो सिलेंडर पे मिल रहा है, हाँ। वो वर्टिकल लाइन दिखाई हुई है। नहीं नहीं, वो क्या, वो इस पे अटैच हो जाएगा, वो इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है? हाँ, वो इसी फॉर्म में आएगा ना हाँ सर? हाँ। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है सर। सर। हाँ जी सर। सर मैं जब ये एक्सट्रूड बेस कर रहा हूँ उसके बाद सर मैं डायमेंशनिंग दे रहा हूँ, तो मतलब मैंने स्टार्टिंग में डायमेंशंस नहीं दी, स्मार्ट डायमेंशनिंग। और जब मैंने एक्सट्रूड बेस वगैरह पूरा डायग्राम बना लिया उसके बाद डायमेंशन दे रहा हूँ, तो सर वो पता नहीं जो वो आना है डायमेंशन वो सर आ नहीं पा रही है, ब्लैक कलर की आती है, फिर कुछ नोटिस टाइप से आ जाता है कि नहीं हो रहा है। यश। यस सर। बेटा आप काफ़ी पीछे हो। क्यों? जैसे मैं प्रैक्टिस चालू करिए। प्रैक्टिस इतनी लेट क्यों चालू करी आपने? बीच में तबीयत वगैरह खराब हो गई थी तो उस चक्कर में रुक गया। आप लोगों की क्लासेस होते हैं ऑनलाइन? नो सर, आजकल तो नहीं हो रही। आजकल नहीं हो रहे? बेटा कोई भी स्केच आप बनाते हो, आप उसको एक्सट्रूड करते हो। ठीक है? अब आप अगर जो स्केच में डायमेंशन चेंज करना चाहते हो तो आप स्केच को सेलेक्ट करो, एडिट करो। अब आप स्केच की डायमेंशन को चेंज करो। ठीक है? आप इस पर डबल क्लिक कर लो। अब आप इसकी डायमेंशन को चेंज कर दो। समझ गए? तो मैं भी ऐसे ही कुछ कर रहा था लेकिन फिर वो पता नहीं हो नहीं रहा था। देखो आप। ओके, तो मैं एक बार और कर लूंगा, कुछ दिक्कत होगी। हाँ देखो, आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो 30। ठीक है? सेलेक्ट, इसको चेंज करना है एंड मेक इट 40। ठीक है? तो ये तो दोनों ऑप्शंस हैं, आप जैसे स्केच पे क्लिक करोगे आपको डायमेंशन शो हो जाएंगे। ठीक है? ओके सर। यस। और यस सर। किसी का कोई डाउट? किसी कमांड में कोई भी डाउट? चलो। मैंने आपको कल पढ़ाया था इज द पार्ट ऑफ स्वीप, दैट मीन्स स्वेप्ट, बॉस एंड बेस। मैंने आपको पढ़ाया था कल स्वेप्ट कट। ठीक है? हेडिंग डालो। नेक्स्ट।
राइट डाउन ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, दिस वन, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ड्राफ्ट क्या होता है। जो लोग मोल्ड डिज़ाइन करते हैं या टूल डिज़ाइनिंग करते हैं या कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट होता है, ठीक है, जो भी मोल्ड से तैयार हुआ हो, वो उस पर्टिकुलर पार्ट में ड्राफ्ट नेसेसरी है। ड्राफ्ट का मतलब है जो भी मटेरियल होगा, जैसे आप एक रेक्टेंगल बनाते हो तो रेक्टेंगल कुछ इस फॉर्मेट में ऐसे बन जाता है, ठीक है। बट अगर जो आप इसको ड्राफ्टेड बनाओगे तो इसमें क्या होगा, थोड़ी सी जो इसकी एजेस होंगी वो टेपर्ड होंगी, वो कुछ ऐसी होंगी, क्लियर। और इनके बीच में क्या होगा, पहले ये ऐसा था, कुछ ऐसा, इज दैट लुक लाइक। अब मैंने इसको एक एंगल पे क्या कर दिया है, ड्राफ्ट कर दिया है, मतलब थोड़ा सा देखोगे तो ये टेपर्ड हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर जो आप कोई भी प्लास्टिक कंपोनेंट देखोगे वो थोड़ा सा ऐसे टेपर्ड फॉर्म में होता है, ठीक, कुछ ऐसे टेपर्ड होगा। या आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ अलाउंस होते हैं, उसमें एक ड्राफ्ट अलाउंस होता है, ठीक है। ड्राफ्ट हम लोग इसलिए देते हैं ताकि जो भी मोल्ड बन रहा है उसकी एजेज डिस्टॉर्ट ना हो, मतलब उसकी एजेस जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जस्ट वी पुट अ ड्राफ्ट, हम उसमें कुछ एंगल ऐड कर देते हैं। वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। अगर जो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी होती फिर भी हम उसको 1 डिग्री टेपर्ड रखते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज़ कॉल्ड वर्ड, दिस वन इज़ कॉल्ड ड्राफ्ट। अब थोड़ा सा ध्यान देना, करना कैसे है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो ड्राफ्ट, लिखो ड्राफ्ट इज यूज टू प्रोवाइड, ड्राफ्ट इज यूज टू प्रोवाइड एंगल in any surface, angle in any surface ठीक है। आगे लिखो इट इज यूज in mold design, it is used in mold design, comma tool design, it is used in mold design, comma tool design, it is used in mold design, comma tool design, आगे लिखो it is prevent to distort edges of component, थोड़ा सा ध्यान देना। जब भी मैं ड्राफ्ट करता हूँ, मैं किसी भी चीज़ पे ड्राफ्ट लगाऊंगा। आप सपोज दैट मान लो आपने एक रेक्टेंगल ले लिया, पहले ऐसा है, बाद में जब मैंने इस पर ड्राफ्ट कर दिया तो ये कुछ ऐसा चेंज हो गया।
ये एजेस मिल गई, ये एंगल है। तो ड्राफ्ट में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, ये मेरा प्लेन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल प्लेन, न्यूट्रल प्लेन। और ये जो फेस पड़े हुए हैं इनको हम लोग बोलते हैं, दिस फेस इज नोन एज फेस टू ड्राफ्ट, फेस टू ड्राफ्ट। ओके एक बॉडी बनाई, इट्स टेक 80, इट्स टेक 120, फीचर मैंने ऐसा कुछ बना दिया। अभी मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, पहले बिल्कुल सिंपल देखते हैं। नाउ वी गो टू द ड्राफ्ट। ओके, ड्राफ्ट में आप देखोगे सबसे पहला ऑप्शन है, दैट्स वन इज नोन एज न्यूट्रल प्लेन। तो लिख लो, ड्राफ्ट में सबसे पहला ऑप्शन है न्यूट्रल प्लेन। अब देखो इसमें मुझे करना क्या है, सबसे पहले आपको न्यूट्रल प्लेन सेलेक्ट करना है, देन वी सेलेक्ट फेस टू ड्राफ्ट 1 2 3 and 4। हियर इज द ऑप्शन एंगल टू ड्राफ्ट, कितना एंगल ड्राफ्ट करना है, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखो ये ड्राफ्ट हो गया, यस डिफरेंस दिख रहा है। और देखो एडिट, आप और एंगल बढ़ा दो, ये आपको और ड्राफ्टेड दिख जाएगा फ्रॉम द टॉप, ये आपको क्या हो जाएगा और ज़्यादा ड्राफ्टेड दिख जाएगा, दिख रहा है। और देखो इसे हटा देते हैं, ठीक है। अगेन वी गो टू दैट ड्राफ्ट, सेलेक्ट न्यूट्रल प्लेन, दिस वन इज योर न्यूट्रल प्लेन एंड फेस टू ड्राफ्ट इज 1 and 2 only। ओके, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक ऑन ओके, आप देखोगे ये क्या हो गया, फिर से ड्राफ्ट हो गया। केवल यही दोनों प्लेन आपके ड्राफ्ट हुए हैं, बाकी जो दो फेस हैं वो आपके ड्राफ्ट नहीं हो गए। क्लियर। और देखो डिलीट, फिर से मैं आता हूँ ड्राफ्ट। अब आप ऐसा मत करना कि आप न्यूट्रल प्लेन इसे बना दो और आप फेस टू ड्राफ्ट इसे बना दो, आप ओके करोगे आपकी एरर आ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। जो भी एज आप सेलेक्ट करोगे वो न्यूट्रल प्लेन से एसोसिएटेड, मतलब चिपकी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे न्यूट्रल प्लेन एंड फेस टू ड्राफ्ट इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब जहाँ पे मिलते हैं, दैट्स वन इज कॉल्ड हिंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपके न्यूट्रल प्लेन एंड फेस टू ड्राफ्ट जहाँ पे भी मिलते हैं इस वाले पॉइंट को, सो दिस वन इज कॉल्ड हिंज, ठीक है। हिंज में आपको ध्यान रखना है, हिंज आपका ज़रूर फॉर्म होना चाहिए, अगर जो हिंज फॉर्म नहीं होगा तो आपका ड्राफ्ट नहीं होगा। देखो इन चारों केस में हिंज फॉर्म हो रहा है, आप ओके कर दो, देखो ये ड्राफ्ट हो गया। क्लियर, यस। आगे देखो, मैंने इसे कर दिया डिलीट, यस। मैं फिर से आ गया, नाउ वी कम टू द ड्राफ्ट प्लेन, फेस 1 and 2, ओके। देखोगे आपकी दो फेस ड्राफ्ट होंगी, दो फेस ड्राफ्ट नहीं होंगी। क्लियर। अगर जो आप इस पर कोई सिलेंडर बना देते हो या आप इस पर कोई एक और रेक्टेंगल डाल देते हैं, हम नॉर्मल व्यू, this one is called 40,
60। एक्सट्रूड। ओके, अभी ऐसा है। अब थोड़ा सा ध्यान देना। नाउ वी गो फॉर द ड्राफ्ट। सेलेक्ट दिस वन इज योर न्यूट्रल प्लेन, फेस 1 फेस 2। क्या ये पॉसिबल है? अगर जो मैं इसे ओके कर देता हूँ तो देखोगे ये कैसे हो गए, दोनों के दोनों ड्राफ्ट हो गए। लेकिन सर आपने तो बोला था कि हिंज बनना ज़रूरी है, अगर जो हिंज नहीं बनेगा तो ड्राफ्ट नहीं होगा। तो बेटा अगर जो मैं इस फेस को इस आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, ड्राफ्ट, न्यूट्रल, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर जो मैं इस फेस को क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ और इस फेस को आगे बढ़ाता हूँ तो इनका हिंज वर्चुअली बन सकता है। क्लियर? इनका हिंज वर्चुअली बन सकता है। मैं इसे ओके कर देता हूँ। देखो बोथ आर द ड्राफ्ट। फिर से देखो, ड्राफ्ट, न्यूट्रल प्लेन, फेस टू ड्राफ्ट। ओके, मैं क्या करता हूँ, एंगल और ओके करता हूँ, ड्राफ्ट हो गया। देखो यस, एक ड्राफ्ट बन गया। एडिट कर लो इसे। ड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ाओगे जब आप और ओके करोगे, देखोगे ड्राफ्ट की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब जो फेस ड्राफ्ट हो चुकी है उस फेस को अगर जो आप ड्राफ्ट करना है तो पहले जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं डायरेक्टली लेता हूँ, डायरेक्टली भी सेलेक्ट ड्राफ्ट, फेस टू ड्राफ्ट दिस वन एंड वांट टू ड्राफ्ट दिस वन। आप ओके कर दो। देखो थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज की है। अगर जो मैं वैल्यू चेंज नहीं करता हूँ, देखो ये ड्राफ्ट कितना बड़ा है, एडिट एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन इज, मान लो मैंने इसको दे दिया 20, इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है। अब मैं लेता हूँ ड्राफ्ट, न्यूट्रल फेस दिस वन, फेस टू ड्राफ्ट दिस वन, और एंगल की वैल्यू मैंने फिर से ले ली 20 डिग्री, मैं ओके करता हूँ तो देखोगे ये ड्राफ्ट नहीं हुआ। ड्राफ्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो 20 डिग्री ऑलरेडी पहले से क्या है, ड्राफ्ट है। ठीक है? अगर जो आप ड्राफ्ट फेस पे ड्राफ्ट लगाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, ड्राफ्ट को सेलेक्ट करो, जिस फेस को ड्राफ्ट करना उसको सेलेक्ट करो, और जो वैल्यू आप दे चुके हो उससे पहले उससे ज़्यादा वैल्यू आपको देनी है तो आपका ड्राफ्ट लगेगा, वरना आपका ड्राफ्ट नहीं लगेगा। क्लियर? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछो। ठीक है, फिर से देख लो, हटा देते हैं। फिर से मैं आ गया ड्राफ्ट। सर एक बात पूछना था। जी अभिषेक। सर आपने न्यूट्रल प्लेन के बारे में बताया कि हिंज मेंटेन होना चाहिए, हिंज बनना चाहिए। हाँ हाँ। स्पेसिफिकली अगर आप डिफाइन करना चाहो तो नेचुरल को कैसे करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में काम तो आने वाला है। हाँ। बट क्लियरिटी नहीं हो रहा है। तो बार आप न्यूट्रल प्लेन को अच्छे से बता पाएंगे दोबारा, देखो इजी वर्ड्स में? न्यूट्रल प्लेन का मतलब दिस प्लेन, इस वाले फेज में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, और जिस फेज पे आप ड्राफ्ट लगाने जा रहे हो उसके साथ हिंज फॉर्म होना चाहिए। मतलब अगर जो ये वाली चीज़ ऐसे घूमेगी तो उसको हिंज एक चाहिए, और हिंज फॉर्म होता है न्यूट्रल प्लेन से और फेस टू ड्राफ्ट से। क्लियर? अब सपोज दैट मैंने जो केस लिया वो ऐसा केस है, ऊपर एक रेक्टेंगल है, नीचे एक बड़ा रेक्टेंगल है। ठीक है, ये वाली चीज़ ऐसे अटैच है इसके साथ। ठीक है, ये ऐसे अटैच है। अब पर्टिकुलर मैंने क्या लिया, मैंने न्यूट्रल प्लेन इसे सेलेक्ट कर लिया और फेस टू ड्राफ्ट मैंने इसको दे दिया। ठीक है, अब आप वर्चुअली अगर जो देखोगे तो दोनों हिंज फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट अब हमें थोड़ा वर्चुअली सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ जब ऊपर जाएगी और ये चीज़ जब आगे बढ़ेगी तो जहाँ पे भी हिंज बनेगा वहाँ से आपका एंगल क्या होगा, काउंट होगा। तो न्यूट्रल प्लेन का आपको ऐसे सिलेक्शन करना है। क्लियर? न्यूट्रल प्लेन और फेस टू ड्राफ्ट कभी एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते। क्लियर? न्यूट्रल प्लेन एंड फेस टू ड्राफ्ट, मतलब ऐसा नहीं कर सकते आपने न्यूट्रल प्लेन इसे दे दिया और फेस टू ड्राफ्ट आप नीचे वाले को दे रहे हो, क्योंकि ये फेस और ये फेस आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर।
अब थोड़ा सा आइडिया हो गया है पूरा कि कैसे क्या है। आगे देखो, मैंने इसको ले लिया, सेलेक्ट 1 2 3 and 4 and again we select 1 2 3 and 4, वैल्यू दे देते हैं, जस्ट क्लिक ऑन ओके, बन गया। अगर जो मैं इसकी जगह सिलेंडर बनाता हूँ, इंसर्ट स्केच सेलेक्ट नॉर्मल व्यू, नीड 30, एक्सट्रूड, ओके। अब मैं आता हूँ फेज टू ड्राफ्ट, ओके। सबसे पहले न्यूट्रल प्लेन, दिस वन इज योर न्यूट्रल प्लेन, फेज टू ड्राफ्ट, दिस वन इज योर फेज टू ड्राफ्ट, ओके। वैल्यू थोड़ी कम कर दो, जस्ट क्लिक ऑन ओके। देखो अब ये ड्राफ्ट हो गया, बट इधर साइड बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि फेज अटैच रहेगी। देखो वैल्यू और कम कर दो एंगल की, तो ये आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ओके, इसके साथ मैं और किसी फेस को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सॉरी, ड्राफ्ट, सेलेक्ट न्यूट्रल 1 2 3 and 4, ओके, एंड 5, जस्ट वी क्लिक ऑन ओके, दिख रहा है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, एडिट, और अगर जो मैं इस एरो की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं और ओके कर दूं, तो देखो ये तो फेल हो गया अभी, है एंगल की वैल्यू थोड़ी और कम करनी पड़ेगी, जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब ये क्या हो गया, 1 डिग्री अंदर की साइड टेपर्ड हुआ है। देखो आप, थोड़ी और वैल्यू बढ़ा लेते हैं, ओके करते हैं, देखो ये अंदर की साइड टेपर्ड हुआ, अब दिख रहा है, यस। मतलब अगर जो आप डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो, यहाँ पे देखोगे ये डायरेक्शन है, दिख रहा है, रिवर्स कर दोगे तो बाहर की साइड ऐड होगा, इसको सेलेक्ट करके आप रिवर्स कर दोगे तो ये अंदर की साइड ऐड होगा। देखो, और देखो, नाइन्टी, okay, now we come to the draft, this one is on neutral plane, और इन चारों को क्या करना है, ड्राफ्ट करना है, और एरो की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स साइड है, आप ओके कर दो, देखो कट हो गया, यस। तो ये कैसा हुआ, ये इनर साइड होगा, देखो पहले फेस यहाँ पे थी, अब उसके अंदर मटेरियल जा रहा है। अगर जब मैं मटेरियल साइड अपोजिट कर दूंगा तो ये करेगा क्या, देखोगे बाहर की साइड मटेरियल आएगा, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, तो ये तो आपका क्या है, दिस वन इज कॉल्ड न्यूट्रल प्लेन ड्राफ्ट, ठीक है। ये दोनों आपको नहीं करने, पार्टिंग लाइन और स्टेप ड्राफ्ट, इनको छोड़ देना आप, ठीक है।
आपको न्यूट्रल प्लेन ड्राफ्ट ही करना है, ठीक। आगे हेडिंग डालो, हेडिंग डालो डोम, DOM। प्लेन शो कर लेते हैं बेटा पहले। और डोम आप देखोगे आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, देखो इधर इंसर्ट फीचर, ठीक है सर ये नीचे वाले आपने नहीं बताया सर, इसमें ड्राफ्ट में जो दूसरा पार्टिंग लाइन और बेटा। सेट। ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। ये लोग जो लोग कंप्लीट मोल्ड डिजाइनिंग करते हैं ना उनके लिए है, ठीक है। आगे देखो, अब आप हेडिंग डालिए डोम, और डोम आपको मिलेगा कहाँ पे, इंसर्ट फीचर। फीचर में देखोगे एक ऑप्शन है, दिस वन इज कॉल्ड डोम। दिस वन इज कॉल्ड डोम। अब देखो बेटा, पहले पर्टिकुलर समझ लो ये है क्या। डोम जस्ट एक टाइप की शेप के लिए इसको दिया गया यहाँ पे। जैसे आपके पास कोई सिलेंड्रिकल फेस है, उसके ऊपर मुझे एक गुम्बद टाइप बनाना है, दिस वन इज कॉल्ड डोम, ठीक है। इधर कुछ बनाना है, दिस वन इज कॉल्ड डोम। बट डोम के लिए मुझे सिलेक्शन किसका करना है, डोम के लिए जस्ट वी नीड अ फेस, ठीक है। तो लिख लो, डोम नाम से पता चल रहा है क्या करेगा, गुम्बद बना देगा, ऐसे कुछ बनेगा। कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना। स्केच, सेलेक्ट, सर्कल, डायमेंशन, एंड जस्ट वी पुट इट 50, फीचर, एक्सट्रूड, सेलेक्ट, मैंने इसको डाल दिया मिड प्लेन, इट्स लुक लाइक। अब देखो मुझे करना क्या है, इंसर्ट, इंसर्ट, देन फीचर। फीचर में देखोगे एक ऑप्शन है यहाँ पे डोम, क्या है, डोम। डोम किस पे लगाना है, डोम इस पे लगाना है, दिख रहा है। देखो थोड़ा सा उठना स्टार्ट हो गया। अब आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करोगे, ठीक है। देखो ऐसे कुछ शेप आ रहा है, रिवर्स जा नहीं सकता, ये अपवर्ड ही रह सकता है। आप इसको ओके कर दोगे, देखोगे एक डोम बन गया। ये पूरा सॉलिड है, ठीक है, ये हॉलो नहीं है, ये सॉलिड है। फिर से देखो आप, मैं आ गया इंसर्ट, ओके, फीचर, सेलेक्ट डोम, क्लिक ऑन दिस, इट्स लुक लाइक। बात समझ में आ रही है। अगर जो फेस टाइप चेंज हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एलिप्स बना दिया, डायमेंशन दे दी 60, ओके। मैं आ गया डोम, इंसर्ट, फीचर, डोम। आप इस फेस को सेलेक्ट कर लो, दिख रहा है। एक टाइम देखो, एक टाइम पे आपको एक ही फेस सेलेक्ट करनी है, दो फेस सेलेक्ट करोगे तो डोम नहीं लगेगा,
ठीक है। और डोम को चाहिए क्या, डोम ऑलवेज नीड अ प्लेनर सरफेस, आप इसको ओके कर दो, ठीक है। आप इसको कट करके देखोगे ये पूरा सॉलिड होता है, हॉलो नहीं होता है, ठीक है। ये पूरा कैसा है, सॉलिड है, देखो दिख रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर जो मुझे कुछ ऐसे शेप पे लगाना है, इधर आ गया मैं, और सपोज दैट मान लो मैंने एक कस्टम शेप डाल दिया। मैंने क्या कर दिया, मैंने एक रेक्टेंगल, चलो अभी बना लेते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इट्स कॉल्ड ए टी। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इट्स कॉल्ड 130। और मैं इधर आ गया, मैंने इसको एक्सट्रूड किया, ठीक है। अगर जो मैं इसमें यूज़ करता हूँ इंसर्ट फीचर डोम, इसको सेलेक्ट किया, ओके। देखो इधर से आप थोड़ी वैल्यू बढ़ा दो, ओके। देखो क्लियर है, दिस वन इज कॉल्ड डोम। तो इसको एक प्लेनर फेस चाहिए, वो किसी भी फेस पे मिल जाएगी, प्लेनर होगी तो उस पर डोम बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को पूछना हो तो बताओ, ओके। आगे देखते हैं, हेडिंग डालो फ्लेक्स, FLEX। ये भी आपको इंसर्ट और फ्लेक्स, FLEX। बेटा 1 मिनट देना ज़रा। बेटा हेडिंग डालिए फ्लक्स। फ्लक्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पहले एक लाइन लिख लो, फ्लक्स ऑलवेज अप्लाई ऑन, लिखो फ्लक्स ऑलवेज अप्लाई ऑन कंप्लीट बॉडी, फ्लक्स ऑलवेज अप्लाई ऑन कंप्लीट बॉडी, ठीक है। अब देखिए ये काफ़ी काम करता है और ये पूरी की पूरी बॉडी पे अप्लाई होगा, आपको ये ध्यान रखना है। कैसे, मैंने इसको शो कर लिया, स्केच टॉप प्लेन ले लिया और मैंने इस पर एक स्केच बना दिया। इट्स टेक नियर अबाउट 200, take near about 20।
इट्स टेक नियर अबाउट 5 mm। ये एक स्ट्रिप है, ओके क्या है, एक स्ट्रिप है, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं किधर आता हूँ, इंसर्ट, फीचर, और फीचर के बाद मैंने क्या किया, फ्लक्स को सेलेक्ट कर लिया। तो फ्लक्स में देखोगे इतने ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले आता है बेंडिंग, ट्विस्टिंग, टेपरिंग एंड स्ट्रेचिंग। ठीक है, लिख लो क्या क्या होता है फ्लक्स में। बेंडिंग, ट्विस्टिंग, टेपरिंग एंड स्ट्रेचिंग बेंडिंग, ट्विस्टिंग, टेपरिंग एंड स्ट्रेचिंग। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले बेंडिंग पे चलते हैं। सबसे पहले आपको पूरी की पूरी बॉडी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये बॉडी पे ही काम करेगा। ठीक है, और जैसे आप बॉडी पे काम, जैसे आप सेलेक्ट करोगे, अब देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन है एंगल का, दिख रहा है। आप एंगल की वैल्यू देना स्टार्ट करिए। दिख रहा है, जैसे आप एंगल की वैल्यू दोगे, सपोज दैट मैंने एंगल की वैल्यू दे दी 180। यस, ये देखोगे रेडियस है किसकी, ये जो सर्कल में ये बेंड हो रहा है। अगर जो मैं इसकी रेडियस की वैल्यू चेंज कर दूँ, इट्स टेक 50, देखो बेंडिंग बढ़ गई। रेडियस आप और चेंज कर दो, इट्स टेक 30, देखो देखो दोनों चीज़ें आपस में मर्ज होने लगी। यस, बात समझ में आ रही है। ठीक है, एंगल की वैल्यू और थोड़ी कम कर दो, देखो 360। आप इसे ओके कर दो, देखो ये कैसा बन रहा है, फिट। आप इसको सेलेक्ट करो, एडिट करो, एंगल की वैल्यू और बढ़ा दो। मैं इसे ले लेता हूँ, मान के चलिए आप 370। 10 डिग्री देखोगे आप अंदर, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो रहे हैं ये। आप ओके कर दो, देखो क्या हो रहा है, केवल 10 डिग्री बन रहा है। बात समझ में आ रही है। एडिट, बट प्रीव्यू में तो पूरा दिख रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो वैल्यू देनी है वो 360 से कम देनी है। तो लिख लो, इन केस ऑफ बेंडिंग, the value of angle is less than 360, सर एक बार ये फिर से समझा दीजिएगा सर, देखो बेटा, तो समझ नहीं आया क्या हुआ। इसको हटा दो। आपने एक स्ट्रिप बना रखी है, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, मैंने ये बोला जस्ट इंसर्ट फीचर, और फीचर में मैं आ गया फ्लक्स में सबसे पहला ऑप्शन आया बेंडिंग में जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे और आप यहाँ पे एंगल देना स्टार्ट करोगे, तो अब आप एंगल कितना दोगे, दिख रहा है। देखो एंगल आप जैसे 400 डिग्री दे दो, यहाँ पे 400 डिग्री भी एंगल ले लेगा, देखो ये ले रहा है। बट जैसे ही आप ओके करोगे ये केवल 40 डिग्री बनाएगा, दिख रहा है। कितना एंगल लिया था आपने, देखिए, क्योंकि 400 माइनस 360 कितना रह गया, 40 रह गया, तो 40 डिग्री बनेगा। बस हमें क्या करना है, जो एंगल की वैल्यू देनी है ये हमें, अगर जो मैं 360 देता हूँ तो बोथ आर मर्ज्ड, क्लिक ऑन ओके। केवल देखोगे उनकी एक प्लेट बनेगी ये, बस, और कुछ नहीं बनेगा, एक फेस। तो आपको जो एंगल की वैल्यू रखनी है वो लेस देन 360 रखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 359.99, मैंने कर दिया एंटर, क्लिक ऑन ओके। देखो
अब समझ गए? दिख रहा है? सर यस। इसका डायरेक्शन हमेशा बेंडिंग का जो सरफेस रहेगा उसका कैसे रहेगा, किस डायरेक्शन में रहेगा? देखो अभी अगर मैं इसे हटाता हूँ तो वो तो कर्व बन रहा था ना वो। ये ऐसा है, ठीक है, दिख रहा है? यस सर। कर्व हाँ की हाँ सर। इधर जो है ये एंगल की वैल्यू है, देखो दिख रहा है? जैसे आप एंगल, अगर जो आप हाँ एंगल 0 डिग्री कर दोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक? ये अभी इधर चल रहा है, यस सर। चल रहा है। हमें क्या करना, अगर जो हमें हाँ इधर, सर वही पूछ रहा था, ये नीचे जा रहा है। रुक जाओ, अगर जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? देखो ओके सर। आप इसको पूरा का पूरा रोटेट कर दो, आप इसकी पूरी की पूरी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, ठीक है? देखो दिख रहा है? देखो यस सर। देखिए 300 डिग्री पे टेपर्ड है। अब आप अगर जो यहाँ पे वैल्यू देना स्टार्ट करोगे तो ये उसके अकॉर्डिंग देखो बढ़ेगा, दिख रहा है? इट डिपेंड्स ऑन योर दिस वैल्यू, दिस वन इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ योर ट्रायोड, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अगर जो मैं इसकी वैल्यू 0 कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ और 0 कर देता हूँ, ठीक है? एक मिनट, दिस वन इज ऑल्सो 0, एक मिनट ट्विस्टिंग कर दी है ना इतनी, एडिट कर लो, दिख रहा है? अभी देखोगे आपके ट्रायोड में ये वैल्यू पड़ी हुई है, दिख रहा है? अगर जो मैं इसको, ये जो मैंने डाल रखा है, कितना डाल रखा है, मैं इसको अभी कर देता हूँ, मान के चलो आप 0 डिग्री, तो बिल्कुल स्ट्रेट है एट दैट बॉटम, दिख रहा है? एक्स वाई और जेड, यहाँ पे आपके ट्रायोड की पोजीशन है। दिस वन इज़ योर एंगल, एंगल, एंगल। अब ये कौन से एंगल है बता सकते हो? थोड़ा इसको जूम करो, एक ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल, ये बड़ा वाला सर्कल दिस साइड, ये दिख रहा है, ये 180 और 180 है। एक जो आपको ये दिख रहा है ये 90 है, दिख रहा है? ये कितना है? 90। अब ये इसको मैं बेंड कर रहा हूँ, अगर जो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एंगल देता हूँ, ठीक? तो देखो ये नीचे की साइड बेंड हो रहा है, मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इसको क्या करना है? चेंज करना है। मैं इधर आता हूँ, ये देखोगे ये एंगल है, दिख रहा है? इसको मैं घुमाता हूँ, ठीक है? पूरा घुमा दो आप, -90। अब ठीक है, दिख गया? इधर आ जाओ, अब आप इसके एंगल की वैल्यू देना स्टार्ट करो। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई अभिषेक? यस सर। तो ये तो आप पे डिपेंड करेगा। अब थोड़ा सा और सर ध्यान तो दें। जिस सरफेस पे लेंगे उसी के हिसाब से वो रोटेट करना होगा, है ना? अगर हम सरफेस, लोग बैकफुट पे चाहते हैं कर्व करना, हाँ मतलब ये तो हो रहा है अप डाउन, मतलब हाँ अगर आप नॉर्मल, मैं हाँ स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ तो। हाँ हाँ अब मान के चलिए मैं टॉप व्यू से देख रहा हूँ, अब मुझे पीछे की ओर करना है कर्व, तो फिर मुझे दूसरा फेस चूज करना होगा। फेस नहीं होती, हमेशा पूरी हाँ बॉडी होती है, ठीक है? हाँ आप सर, मतलब फेस पूरी बॉडी का डायरेक्शन आपको वाई पे रखना होगा। नहीं, तो उसमें फिर आपको अभी ये पोजीशन है ना, इनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मान लो आप इसको हटा दो, ये ऐसा है, ठीक है? मैं इंसर्ट में आ गया, मैंने यहाँ से ले लिया फ्लेक्स, ठीक है? इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यह भी ऐसा है बिल्कुल, ठीक है? हाँ अब यहाँ पे आप देखोगे ये प्लेन है, ये ट्रिमिंग प्लेन है, इनकी वैल्यू थोड़ी लेनी स्टार्ट करो, दिख रहा है?
अब आपके जितनी अंदर ये ट्रिमिंग प्लेन होंगे वो पोर्शन आपका नहीं घूमेगा, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया वो आपका टिल्ट होगा। देखो ये स्ट्रेट रहेंगे। हाँ सर, अब समझ में आया। यहाँ पे दिख गया? जितना क्लोज रहेगा वैसे हिसाब से होगा ना। देखो अब ये दोनों नहीं घूमेंगे क्योंकि आपने ट्रिमिंग प्लेन पीछे फेंक दिया। आपको कहाँ से कर्वेचर लेना वो आपको बताना पड़ेगा। एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब देखो दिख रहा है? बात समझ में आ हाँ रही सर, है? यही प्रॉब्लम हो रहा था, यही मैं नहीं समझ पा रहा था कि कितना कैसे करना है। और देखो यस सर। मैंने इसको एडिट किया फिर से, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्या है? बेंडिंग। अब जरा आते हैं ट्विस्टिंग पर। इसके लिए देखो मैं करूँगा क्या, पहले मैं इसको हटा रहा हूँ। ट्विस्टिंग के लिए मैं दूसरा फिगर ले रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। सॉरी, शेप थोड़ा चेंज कर लेते हैं। Let's take 50. Now give the dimension. ये बनाया मैंने, और मैं आ गया इंसर्ट, फीचर एंड सेलेक्ट फ्लेक्स। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं ट्विस्टिंग में आता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैं जैसे ही यहाँ पे एंगल बताऊँगा देखोगे ये ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिख रहा है? देखो अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो। आपने वैल्यू डाल दी मान लो 300। दिख गया? देखो आप ओके कर लो। देखो ये कुछ ऐसा बन गया। मतलब जो चीज़ बनी हुई थी उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने ट्विस्ट कर दिया। और थोड़ा सा ध्यान देना, एडिट। अब एक साइड के ट्रिमिंग प्लेन को थोड़ा खिसकाते हैं। अब आप ओके करके देखो, दिख गया? यस। सर तो इस डिजाइन को डिफाइन करने के लिए, मतलब अगर कोई पढ़ना चाहे इसको प्रोफाइल को, तो बस इसको 3 डायमेंशन चाहिए इसको, जो हमने शुरू में बनाया था स्लॉट, और इसका जो हमने किया था। हाँ, बाकी इसको कुछ नहीं चाहिए। बाकी अब आपको ये देखना है कितने ट्विस्ट एंगल पे आप ट्विस्ट कर रहे हो। ये भी एक डायमेंशन है ना, ये भी तो पैरामीटर है। 3 मैंने वहाँ, यस सर। ठीक है। और ये कितनी हाइट पे? ठीक है, ओके सर, 4 हो गया फिर। और देखो ये ऐसा बन गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर जो मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने हटा दिया, इसको भी हटा देते हैं, शेप चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, एडिट, एक हेक्सागन ले लेते हैं, कंट्रोल 1 2 and mark it horizontal. Dimension is 120. Feature extrude.
ओके, स्केच, थोड़ा सा ध्यान देना। नॉर्मल व्यू, फीचर, okay. Now we go to on, insert, twisting, थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दो, और अब आप वैल्यू बता दो। क्लिक ऑन ओके, दिख रहा है? अभी इसकी प्रॉपर शेप नहीं है, प्रॉपर शेप के लिए आपको एक कमांड मैं और पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप इसकी प्रॉपर शेप बना पाओगे, ठीक है? जब मैं आपको लॉफ्ट पढ़ा दूंगा, लॉफ्ट के बाद आप इसके ऊपर प्रॉपर शेप काम कर पाओगे, ठीक है? अभी देखो बिल्कुल ये सिंपल है। एक बात पूछना था इस पे, जो आपने ट्विस्ट किया है तो यहाँ नंबर ऑफ रोटेशंस हुए हैं यहाँ पे, हाँ। थ्रेड बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो सर ये तो बाय डिफॉल्ट हमारा कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा ना कि इतना ट्विस्ट पे इतना बनेगा हमारा घूमेगा? नहीं, वो थ्रेड स्टैंडर्ड अलग है, ठीक है? थ्रेड स्टैंडर्ड में आपके अलग अलग टाइप चलते हैं, थ्रेड नहीं है ये। तो सर ये कितना रोटेट कर रहा है, ये फिर तो वो रिलेशन ही होगा ना ये तो? नहीं, तो ये तो मैंने इसको, ये तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पे है ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये कितने टाइम रोटेट किया है। अच्छा, तो उतना ही बनेगा वो? बिल्कुल, मतलब आप ऐसे समझ लो, एक हेक्सागन इधर रखा हुआ है और एक हेक्सागन अपोजिट साइड रखा हुआ है, ठीक है? इसको मैंने 300 टाइम घुमा दिया इसके रेफरेंस में, तो क्या शेप निकलेगी, उसका कहने का मतलब ये है। ओके सर, ठीक है? यस सर। आगे देखो, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। इंसर्ट, फीचर, फ्लैक्स, ये क्या है? टिप रिंग। इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे डिस्टेंस है, दिख रहा है? देखो, बट थोड़ा अलग है शेप, इसलिए थोड़ा अजीब सा बन रहा है। ट्विस्टिंग के लिए एक रेक्टेंगल प्लेट भी लेनी पड़ेगी।
मैं इधर आ गया, इंसर्ट, फीचर, फ्लैक्स, मैंने ले लिया टेपरिंग। आप इसको सेलेक्ट कर लो और आप बता दो कितना टेपर्ड रखना है। दिख रहा है? यस, इधर आ जाओ। ठीक, अगर जो टेपरिंग प्लेन शेफ्ट सेट करने तो आप चेंज कर लो, कहाँ से टेपरिंग देनी है, ठीक है, और कितनी वैल्यू की टेपरिंग देनी है। देखो, ओके करो, दिख रहा है? यस, और देखो एक ऑप्शन और है स्ट्रेचिंग, ये बहुत कम यूज़ होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको ये बताना है कितना स्ट्रेच करना है। देखो, ठीक है, देखोगे इधर आपको, अब आप एक प्लेन की वैल्यू अंदर डालना चाहते हो, आप डाल दो। इसकी वैल्यू आप 0 कर दोगे तो ये दोनों साइड स्ट्रेच होगा। दिख रहा है? तो ये तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। जैसे मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, ओके किया, और स्ट्रेच करने के बाद मैं इसको ट्विस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं फिर से आ गया फीचर, देन फ्लैक्स, सेलेक्ट। रंजीत एक मिनट बेटा, ज़रा 1 मिनट देना। ये जो 2 खुले हुए हैं ना, इनके ऊपर ढको, कुछ लाके गत्ता रखो, कुछ रखो, और उस वो जो निकला हुआ उसको ऊपर रखो। एसी की जितनी कूलिंग है ना, सब उधर चली जाती है, अंदर घुस जाती है। ठीक है, हाँ, चाय बांटने के बाद कर लेना। हेलो, देखो बेटा, हेलो, आवाज़ आ रही बेटा? हेलो, यस सर। ओके, यस सर। देखो स्ट्रेचिंग, अब मैं इसमें ट्विस्टिंग करना चाहता हूँ, तो आप सेलेक्ट करने के बाद भी आप इसमें ट्विस्टिंग कर सकते हो। दिख रहा है? आप ओके करो। तो एक बॉडी के ऊपर आप 2-4 फीचर लगाना चाहते हो, तो आप सेम ही फ्लक्स एक बॉडी के ऊपर अलग अलग लगा सकते हो। बट आपको एक चीज़ का अपने माइंड में पिक्चर बना के रखनी है, जो फ्लेक्स कमांड है ये पूरी की पूरी बॉडी पे लगेगी। अब ऐसा मत करना थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप ऐसा मत करना कि आपने एक सिलेंडर बना दिया है, एक्सट्रूड कर दिया इसे, और आप फ्लक्स में जाओ, और फ्लक्स को सेलेक्ट करने के बाद आप बोलो ये ट्विस्ट हो जाए। ठीक है, दिख रहा है? क्योंकि सिलेंडर कितना भी घूमेगा वो सिलेंडर ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? और देखो बेटा, सो दिस वन इज़ कॉल्ड ट्विस्टिंग। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ज़रा इसको यूज़ करते हैं। एक प्लेन ले लिया, राइट, स्केच में आ गए, स्केच में आने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया है। सेंटर रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। क्लियर? आपने एक सर्कल लिया, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ट्रिम,
हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख नो रही सर, सर स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अब दिख रही है स्क्रीन? हेलो बेटा, स्क्रीन दिख रही है? सर दिख रही है मगर पूरी वाइट आ रही है और वैसे यस विजिबल नहीं सर, है वाइट आ कंटेंट। रही है सर। अब दिख रहा है? यस सर। हाँ जी सर। देखो बेटा, ऐसा कुछ बना दिया कंस्ट्रेंट, इसको पकड़ा, दिस वन मार्क इट इक्वल, एग्जिट, एक्सट्रूड, और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, आप मान के चलो 800। just okay, go to the top face, normal, draw rectangle, define it, select linear, okay, direction, direction 2, number of copies, number of copies, okay, and distance is 30, and this one is also 30, direction is reverse and direction is reverse, sorry, reverse, okay. वैल्यू और बढ़ा दो, थोड़े काउंट्स बढ़ा दो, नीचे की साइड काउंट्स बढ़ा दो, it's take near about 28, okay. ओके, आगे देखो बेटा, एग्जिट, फीचर, कट, वन mm, ये ऐसा करते हैं 3 mm,
जस्ट क्लिक ऑन ओके। ऐसा बन गया। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट फ्लक्स, सेलेक्ट बॉडी एंड बेंडिंग विद वैल्यूज, सॉरी अब हमें रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है इसे। सो मेक इट, दिस वन इज 0 डिग्री, कम टू द बॉटम, this one is minus 90, -90 is okay। आपको इसको घुमाना पड़ेगा इसे, ये आपका आ जाएगा लगभग 0। अब आप इसको घुमाओ, the position is okay but problem with the trimming plane at 90 degree, it is okay, and trimming plane is 180 degree, not okay, 270, yeah। अब आप इसको घुमा दो and put the value is 359.99, एंटर कर देना आप, और इसे आप ओके कर देना। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। सर यस सर। सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जैसे ये हमने क्यूबॉइड टाइप की शेप बनाई कोई, और उसके एकदम एज पे हम ये लगा दें कोई, मतलब ये स्फेयर को मतलब वो करके एक्सक्लूड करके। हाँ एक बार एग्जांपल दे देंगे इस फिगर का भी कैसे। देखो, हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे हैं आप। तो मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे हमने एक वो लिया कोई सिलेंडर टाइप की शेप ली, सिलेंडर टाइप की शेप आप ऐसे ले लो, ऐसे इधर मुझे बताते रहना आप क्या ही कह रहे हो। आपने एक सिलेंडर टाइप की शेप बना दी, ठीक है, फिर सर फिर हम चाह रहे हैं कि जो उसका कर्व है ऊपर का, ये उसके ऊपर हम डोम, हाँ सर ये जो ऊपर का डोम कर्व बना है, दिया आपने। नहीं सर हम चाह रहे हैं ये इसके कोन, ये जो कॉर्नर्स हैं इन पे 2 अलग अलग डोम लगा दें, ऐसा हो सकता है? कॉर्नर्स पे मतलब ऐसे, हेलो, हाँ सर, ऐसे लगाना है डोम। हाँ सर ऐसी दो या मतलब एक ही प्लेन पे हम 2 डोम लगा सकते हैं, मेन डाउट ये था। नहीं, इसमें डोम कमांड नहीं लगेगी। डोम कमांड के लिए आपको फेस चाहिए, वो एज सेलेक्ट नहीं करेगा आपकी, ठीक है। ओके सर। अगर जो आपको ऐसा कुछ बनाना है तो पहले आप 2 सिलेंडर क्रिएट करिए, ठीक है। सिलेंडर क्रिएट करने के बाद यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाइए, और इस सेमी सर्कल को इस वाली एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दीजिए, तो ये बन पाएगा, ठीक है यश। ओके सर। दिख गया। अब बात आती है अगर जो इसमें कलर डालना है। कल मेरे से कोई पूछ भी रहा था कि मैं सॉलिड वर्क्स में पार्ट में कलर डालना चाहता हूँ, तो बेटा देखो कलर डालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको इधर आना है। यहाँ पे एक बॉल बनी हुई है, दिख रहा है, अपीयरेंस का ऑप्शन है, ठीक है। आप अपीयरेंस के ऑप्शन को खोलोगे तो यहाँ पे आपको सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स मिलेंगे, दिख रहा है।
जैसे मैं प्लास्टिक में आता हूँ तो इधर आप देखोगे ये सारे अलग अलग प्लास्टिक के टेक्सचर्स हैं, दिख रहा है। मैं मेटल में आता हूँ तो इधर आप देखोगे सारे मेटल के टेक्सचर्स हैं। पेंट में आता हूँ तो ये पेंट है। रबड़ में आओगे तो देखोगे आपको रबर मिल जाएगी। इसको उठाओ एंड जस्ट विल बी प्लेस। जब आप प्लेस करोगे तो एक ऐसा ऑप्शन आएगा आपके पास, दिख रहा है, कि आप फेस पे करना चाहते हो, ठीक है, आप कट में करना चाहते हो, दिख रहा है, आप पर्टिकुलर बॉडी पे करना चाहते हो, या आप किस पे, जो आपने पार्ट बनाया था पूरी पार्ट पे करना चाहते हो। मैंने बोला वांट टू क्रिएट ऑन होल बॉडी, डन, दिख रहा है। मैं फिर से इधर आ गया, मैंने ले लिया पेंट, सेलेक्ट, क्लिक, ठीक है, एंड वी सेलेक्ट व्हाट, जितने भी कट लगे, दिख गया। हेलो, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। सर आगे देखो बेटा, तो ये तो आपका फ्लक्स का एप्लीकेशन है। आप फ्लक्स कमांड को कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे एक जॉइंट सा दिख रहा है, ये पैचिंग रहेगी, इसको आप हटा नहीं सकते हो, ठीक है। देखो, बट जब आप इसे एज से हटा के देखोगे तो ये आपको शो नहीं होगा, ठीक है। देखो आगे चलते हैं, इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट, सो दिस वन इज कॉल्ड फ्लक्स, ठीक है। अब आते हैं इंसर्ट, फीचर, ठीक है। चलो हेडिंग डालो बेटा, लिखो पैटर्न, या चलो पहले हेडिंग डालो बाउंड्री, पैटर्न छोड़ देना, हेडिंग डाला बाउंड्री। बाउंड्री लिख लो पहले, है क्या बाउंड्री, लिखो यूज टू, लिखो बाउंड्री इज यूज टू कनेक्ट बाउंड्री इज यूज टू कनेक्ट two sections, boundary is used to connect two sections, ठीक है। दो सेक्शन को जनरली दो या दो से ज़्यादा सेक्शन भी हो सकते हैं, लिख लो टू और मोर देन टू सेक्शंस, ठीक है, टू और मोर देन टू सेक्शंस। बस उसकी एक लिमिटेशन है, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैंने किया क्या, मैंने एक इधर सर्कल डाल दिया, इधर इसको मैंने डायमेंशन दे दी, इट्स टेक नियर अबाउट 70। मैंने इसको सेंटर से डायमेंशन दे दी, इट्स टेक नियर अबाउट 75। मैंने एग्जिट कर दिया, यह भी सर्कल है। मैं आया स्केच, मैंने फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट किया एंड मैंने इस सर्कल के ऊपर एक स्प्लाइन बना दी, मतलब एक पाथ दे दिया इसे। मैंने इसको एक पाथ दे दिया, एग्जिट किया मैंने, फीचर, स्वीप। अब जिसने कल स्वीप की प्रैक्टिस नहीं करी वो नहीं कर पाएगा। इसको सेलेक्ट किया एंड सेलेक्ट दिस पाथ, क्लिक ऑन ओके। एक ये बना दिया,
फीचर, रेफरेंस, एक प्लेन डाला मैंने, इसके रेफरेंस में थोड़ी सी मैंने वैल्यू दे दी, ओके। स्केच में आया मैं, इस प्लेन को सेलेक्ट किया और इस प्लेन पे मैंने एक एलिप्स बना दिया। फिर से मैं आया स्केच, दिस प्लेन, नॉर्मल व्यू, इससे मैंने एक स्प्लाइन इधर निकाल दी। फीचर एंड वी सेलेक्ट क्या, स्वीप 1 and 2। अब देखो मेरे पास ये दो सेक्शन है, मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ। तो देखो आपको करना क्या, उसके लिए आपको आना बाउंड्री, बेस और बोस, सेलेक्ट फर्स्ट सेक्शन एंड सेलेक्ट सेकेंड सेक्शन। देखो जुड़ गया। अब ये जो ग्रीन कलर से आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, दिस वन इज़ योर रेफरेंस पॉइंट। क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। इसको आप ड्रैग कर सकते हो सेक्शन पे, देखो दिख रहा है। अब ये सेक्शन जो ज्वाइन हो रहे हैं, आप ओके कर दोगे तो देखो ये सेक्शन दोनों आपस में क्या हो गए हैं, ज्वाइन हो गए। आपने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। अब थोड़ा सा देखना, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। बाउंड्री को सेलेक्ट किया, एडिट किया, इधर आप आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है टेंजेंट टू फेस, देखो थोड़ा चेंज हुआ ये। इधर भी एक ऑप्शन है टेंजेंट टू फेस, देखो ये भी थोड़ा सा चेंज हुआ। एंड क्लिक ऑन ओके। क्लियर दिख रहा है? हेलो, बात समझ में आ रही है? और देखो यस सर। बाउंड्री मैंने इसे हटा दिया, ध्यान देना। फिर से मैंने बाउंड्री लिया, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट, मैं इधर आ गया। यहाँ पे एक ऑप्शन है नॉर्मल टू प्रोफाइल, क्लिक कर लो, बिल्कुल सीधा होगा प्रोफाइल के। इधर भी एक ऑप्शन है डेस्ट नॉर्मल टू प्रोफाइल, देखो इसमें भी बिल्कुल सीधा है और ओके कर लो आप। दिख रहा है? हर केस में थोड़ा सा चेंज आपको ज़रूर मिलेगा। अगर जो मैं इस सेक्शन को उठा के यहाँ से चेंज कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसके स्केच को चेंज किया, ओके। एक यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, क्या हो गया? डन। बेटा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पाथ आपका, एक मिनट इसको हटा देते हैं। change it,
delete, cancel this point, mark it coincident. अब जरा देखते हैं, देखो इधर थोड़ी दूरी बना दी इन दोनों के बीच में बेसिकली। अब मैं आता हूँ बाउंड्री, नाउ वी सेलेक्ट दिस एंड नाउ वी सेलेक्ट दिस, ओके। मैं इधर आ गया, टेंजेंट टू फेस, मैं इधर आ गया, टेंजेंट टू फेस। देखो बेटा, जस्ट क्लिक ऑन ओके। ये वाला शेप देख रहे हो? अब ये जो शेप बना हुआ है दिस वन, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये कप्स की वजह से आ रहा है, ये जो गड्ढा सा बन गया है। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम बहुत तरीके से यूज़ करेंगे और ज़रा देखते हैं। अगर जो आपके पास कोई बॉडी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास केवल सेक्शन है, मैं इन सबको हटा रहा हूँ। जैसे आपके पास केवल सेक्शन है, सेक्शन का मतलब है सपोज दैट आप मान लो मैंने एक हेक्सागन बना दिया यहाँ पे, डायमेंशन दे दिया, टेक नियर अबाउट 60, 1 एंड डायमेंशन हटा दी। एक्सट्रूड नहीं करते हैं, केवल सेक्शन रखते हैं। अब हम एक प्लेन बनाते हैं, और एक और सेक्शन इधर ड्रॉ कर लेते हैं। सेलेक्ट, छोटा रखते हैं, देखो मैं एक पाथ भी ड्रॉ करना चाहता हूँ। उससे पहले एक बार इसकी पोजीशन देख लेते हैं। स्केच, एग्जिट, स्केच में आ गया मैं। इस प्लेन को मैंने सेलेक्ट किया एंड वी ड्रॉ पाथ। जस्ट कंट्रोल फिनिश। ओके, अब आप थोड़ा सा ध्यान देना। फीचर, बाउंड्री, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, ओके, सेलेक्ट। देखो ये इसके अकॉर्डिंग अपने आप को इसने चेंज नहीं किया, दिख रहा है। मैं इसे अगर जो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, देखो कि यहाँ पे बाउंड्री का कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं क्या कर सकूँ। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ये बेटा मैं ये तो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इधर
यहाँ पे क्या, अगर जो मैं कर्व में इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये इसके अकॉर्डिंग मटेरियल ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी ये मैं पाथ नहीं डिफाइन कर सकता यहाँ पे, मैं केवल सेक्शन की पोजीशन को डिफाइन कर सकता हूँ, बाकी मैं कुछ भी यहाँ डिफाइन नहीं कर सकता। और सेक्शन की पोजीशन के साथ साथ जो ये आपके कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं आप इनको डिफाइन कर सकते हो। ये जो कंट्रोलिंग पॉइंट्स हैं इनके अकॉर्डिंग आपके में ट्विस्टिंग आएगी, इनके अकॉर्डिंग आपका शेप निकलेगा, दिख रहा है। अब देखो ऊपर कुछ भी नहीं है तो ऊपर देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डायरेक्शनल वेक्टर एंड नॉर्मल टू द प्रोफाइल। आप नॉर्मल टू द प्रोफाइल कर लो, आप नॉर्मल टू द प्रोफाइल कर लो तो ये नॉर्मल टू द प्रोफाइल चलेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। आगे देखो, मैं इधर आता हूँ, मैं लेता हूँ डायरेक्शनल वेक्टर। अब डायरेक्शनल वेक्टर के लिए मुझे एक डायरेक्शन चाहिए वेक्टर की, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं इधर आया, मैंने ले लिया डायरेक्शनल वेक्टर। डायरेक्शनल वेक्टर में मैंने क्या किया, मैंने एक और प्लेन सेलेक्ट कर लिया डायरेक्शन के लिए। अब ये कैसे ले रहा है, देखो ये कैसे सेलेक्ट कर रहा है डायरेक्शनल के लिए। डायरेक्शनल के लिए आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पे 2 लाइन बनाएंगे, स्केच प्लेन, मैंने एक लाइन दे दी नॉर्मल, यहाँ से एक लाइन बनाई है, डायरेक्शन देने के लिए बनाई है बस ये लाइन, ये दिख रही है। एक लाइन यहाँ पे डालनी है, स्केच सेलेक्ट, और एक लाइन मैंने इधर डाल दी, ये भी नॉर्मल है। स्केच सेलेक्ट नॉर्मल, इस वाले पॉइंट से मैंने एक लाइन बना दी। ये दोनों मेरे वेक्टर का काम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। फीचर बाउंड्री फर्स्ट सेकेंड, ओके। अब मैं इधर आता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ डायरेक्शनल वेक्टर, और वेक्टर में मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो आ गया उसके लॉ, मैं इधर आ गया, मैंने दे दिया डायरेक्शनल वेक्टर और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखो आ गया उसके लॉ, जस्ट क्लिक ऑन ओके। क्लियर, बात समझ में आ गई थी, ठीक है। तो आप लोग इतना करो पहले, इसके आगे मैं बाउंड्री कल ख़त्म करूँगा, बाउंड्री और कुछ और छोटे मोटे फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद 1-2 क्लास में केवल हम पार्ट्स को बना के देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा ये पता चलेगा कि जो थोड़े से मुश्किल पार्ट हैं बुक के, या मैं इधर उधर से देखूँगा, उससे आपको थोड़ा अप्रोच क्लियर होगी, ठीक है। देन फिर हम असेंबली पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। कोई डाउट सर? हाँ भाई बताओ। सर कुछ पूछना था। बता भाई। सर आप ये जो पार्ट घुमाते हैं घूमता नहीं मुझसे, मैं स्क्रॉल बटन प्रेस करके माउस को मूव कर रहा हूँ फिर भी नहीं घूम रहा है चारों तरफ जैसे आप कर लेते हैं, कैसे होता है? बेटा स्क्रॉल बटन को प्रेस रखो, घुमाओ, आपका माउस ख़राब होगा, या तो आप माउस चेंज करो, ठीक है। सर मैं वही तो कर रहा हूँ लेकिन घूम नहीं रहा, जूम और जूम इन जूम आउट तो हो रहा है वो। फिर आपका माउस ख़राब होगा, आपका स्क्रॉल प्रेस नहीं हो रहा होगा, ठीक है। सर प्रेस हो रहा है, ठीक है सर। एक बार होल्ड कर पे पीडीएफ में चेक करिए स्क्रॉल बटन सही है या नहीं। ठीक पीडीएफ है ओपन करता है ना तो उसमें स्क्रॉल बटन का ऑप्शन आता है, उससे पता चलता है। ठीक है बेटा, चलो।